हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग के सेकेंड पार्ट आई वांट टू ड्राइव ए कार का अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। पैराग्राफ में सभी भैया देखेंगे, It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother. मुकेश की दादी जी, जिन्होंने हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिन्होंने अपने हस्बैंड को, अपने पतिदेव को अंधे होते हुए देखा है, अपने खुद के हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। किस चीज़ से अंधे होते हुए देखा है? विद द डस्ट, उस धूल से, उस धूल के कारण जो कि फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो कि चूड़ियों, जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं, तो उन चूड़ियों की पॉलिश से उत्पन्न डस्ट से, धूल से अंधे होते हुए देखा है। तो इसमें एक वर्ड आया है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, फॉर्चून या लक भी कह सकते हो। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का छात्रों अर्थ होता है संकेत करती है। शी इम्प्लाइज का अर्थ है वह संकेत करती है। वह कौन? मुकेश की दादी। तो शी इम्प्लाइज, मुकेश की दादी जी संकेत करती हैं, कहती हैं, संकेत करके क्या कहती हैं? कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त, गॉड गिवन माने ईश्वर द्वारा प्रदत्त, लाइनेज माने परिपाटी या परंपरा, वंश परंपरा को हम लाइनेज कहते हैं। क्या यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त वंश परंपरा कभी टूट सकती है? इसको कोई तोड़ सकता है? एवर बी ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। कैन एवर बी ब्रोकन माने क्या कभी तोड़ी जा सकती है? तो मुकेश की दादी जी संकेत करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह परिपाटी कभी तोड़ी जा सकती है? कभी कोई ख़त्म कर सकता है परिवार से? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स का अर्थ है छात्रों चूड़ी बनाने वाले। बैंगल मेकर्स माने चूड़ी बनाने वाले। इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स माने चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्मे। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले लोगों की जाति में जन्मे। बॉर्न माने जन्मे। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन लोगों ने चूड़ियों के अलावा, नथिंग बट बैंगल्स का अर्थ है छात्रों चूड़ियों के अलावा। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन लोगों ने चूड़ियों के अतिरिक्त, चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा है। उन लोगों ने सिर्फ चूड़ियाँ ही देखी हैं। और कहाँ कहाँ चूड़ियाँ देखी हैं? इन द हाउस,
घर में, इन द यार्ड अहाते में, इन एवरी अदर हाउस हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड हर दूसरे अहाते में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद फिरोज़ाबाद की हर गली में उन्होंने चूड़ियों को ही देखा है, इनके अलावा और कुछ नहीं देखा है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, ये स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स का मतलब है बच्चों जो चूड़ियों के स्पाइरल बनाए जाते हैं, माने ये सिलेंडर के ऊपर चूड़ियों को चढ़ाया जाता है और उनको फिर सुरक्षित रखा जाता है। तो लेखिका ऑथर कहती हैं कि स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के स्पाइरल्स, ये देखिए मैंने चित्र में बैंगल्स के स्पाइरल को दिखाया है, आप इसको देख करके स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स को समझ जाएंगे। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स सनी गोल्ड, चूड़ियों के स्पाइरल्स जिनमें कि किस किस रंग की चूड़ियाँ होती हैं, सनी गोल्ड सुनहरे कलर की, पैडी ग्रीन धानी हरे रंग की, पैडी धान को कहते हैं तो धान का कलर हरा होता है, आप सभी भैया जानते हो। तो पैडी ग्रीन का मतलब धानी कलर से है, हरे रंग से है। रॉयल ब्लू शाही नीला, रॉयल ब्लू का अर्थ है शाही नीला। पिंक मतलब गुलाबी, पर्पल मतलब बैंगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो कहते हैं बच्चों इंद्रधनुष को। इंद्रधनुष के रंगों 7 रंगों से उत्पन्न, बॉर्न आउट माने उत्पन्न, प्रत्येक रंग की चूड़ियों के स्पाइरल्स लाई इन माउंट्स माने ढेर लगे रहते हैं, माउंट कहते हैं ढेर को। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड यार्ड्स का बच्चों मतलब है अबैंडन्ड वर्कशॉप्स, माने ऐसी वर्कशॉप्स जहां अब काम नहीं होता है, खाली पड़ी हैं, अस्त व्यस्त, उनमें ये अनेक रंगों की चूड़ियों के ढेर लगे रहते हैं। लाई इन माउंट्स बने ढेर लगे रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और उन चूड़ियों के ढेर लगे रहते हैं कहाँ, ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स। देखो बच्चों ये मैंने 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, 4 व्हील्ड हैंड कार्ट का मैंने चित्र दिखाया है, आप इसको देखकर समझ जाएंगे। तो उस पर भी ढेर लगे रहते हैं, उन पर भी ढेर लगाते हैं। पुश्ड बाई यंग मैन, और इन हैंड जो 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स हैं, इनको जो नवयुवक हैं उनको खींचते हैं, खींच कर ले जाते हैं कहाँ, अलोंग द नैरो लाइन्स ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी टाउन का अर्थ है बच्चों झोपड़पट्टी वाला टाउन। झोपड़पट्टी वाला जो टाउन है उसकी तंग गलियों में माने सकरी गलियों में नवयुवक खींच करके ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। and in dark hutments, और अंधकार से भरी हुई हटमेंट्स, हटमेंट्स का अर्थ है बच्चों
झोपड़ियाँ, तो अंधकार से, अंधेरे वाली झोपड़ियों में, अंधकार से युक्त, अंधकार से भरी हुई झोपड़ियों में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। ऑयल लैंप्स मतलब दीपक जो टिमटिमाते हैं, टिमटिमाने वाले दीपकों की, फ्लेम्स की जो पंक्तियां हैं उनके आगे बैठते हैं। कौन बैठते हैं? सिट बॉयज एंड गर्ल्स, बालक और बालिकाएं बैठते हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता और पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ बालक और बालिकाएं बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, दीपकों के टिमटिमाने वाली फ्लेम्स की पंक्तियों के सामने। इन डार्क हटमेंट्स माने अंधकार से भरी हुई झोपड़पट्टियों में बैठते हैं। और करते क्या हैं? वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं। किसमें? इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, जो चूड़ियों के सर्कल्स होते हैं उनमें ये बच्चे गरम करके वेल्डिंग करते हैं, माने उनको जोड़ते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनके नेत्र अधिक समायोजित होते हैं अंधेरे में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आंखें हैं, उन लोगों के जो नेत्र हैं, वे बाहर की लाइट की अपेक्षा, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में ज़्यादा एडजस्टेड होती हैं। और यही कारण है, दैट इज़ वाई का मतलब है बच्चों, यही कारण है, माने इसी वजह से दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। एडल्ट माने वयस्क, माने वयस्क होने से पहले ही वे अपनी आई साइट या अपने नेत्रों की दृष्टि खो देते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये बच्चे चूड़ी जहाँ बनती हैं, चूड़ियों की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अपनी यहाँ तक कि नेत्रों की ज्योति भी खो देते हैं काम करते करते। ऐसी उनकी ज़िंदगी है जिसका चित्रण आथर अनीस जंग जी ने किया है अपनी इस स्टोरी में। प्रिय भैयाओं, ये जो मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, क्वेश्चंस और आंसर्स दिए हैं, इनको आप सभी अपने रजिस्टर में स्वच्छ साफ सुथरे ढंग से अच्छी राइटिंग में लिख लेंगे और याद करेंगे।